आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं बप्पा दोही। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और लाइट भी है और आसानी से भी बन जाती है। बस फॉलो करें रूल्स को और देखें कितना अच्छा, बिल्कुल केक ये कह लें या बर्फ़ी कह लें, इस तरह से बनती है ये। और इतनी अच्छी स्पंजी भी है, सॉफ्ट भी है। और हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया 2 कप दही और इसको हम एक अलग बाउल में डाल लेते हैं। इस दही को हम एक साफ़ कपड़े में बांध के रख देंगे चलने में। काम और आसान हो जाए, अपने काम को आसान करने के लिए हमने इस पे एक अदद पेपर टॉवल रखा, और या हम डायरेक्ट कपड़े पे भी रख सकते हैं। अब दही में इसमें रख देती हूँ, डाल देती हूँ। हमें चाहिए 1-2 एक्स्ट्रा बर्तन, एक बाउल जिसमें पानी हमारा दही का निचड़ जाएगा, और हमने लिया एक छन्ना। कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से, और फिर अब ये एक पाउच सा बन गया। देखिए पानी कैसे इसका नितर रहा है। तो मैं कितनी देर इसको होल्ड नहीं कर सकती, मैं ओवरनाइट के लिए इसमें छलनी में रख कर इसको रख देती हूँ, ताकि दही से सारा पानी निचड़ जाए और ये यकजान बन जाए। हमने ओवरनाइट इसको दही को रखा और देखें कितना पानी इसमें से निकल आया। तो हम इसको अब अलग कर देते हैं छलनी से और कपड़े से। देखें कितना अच्छा दही हमारा एक पेड़ की सूरत बन गई है, जुड़ गया है। कपड़े को अलग कर लेते हैं। कितना अच्छा दही बना। अब हम इसको फेंटेंगे, तो विस्क की मदद से या फोर्क की मदद से हम इसको फेंट लेंगे। इसको बड़े बर्तन में डालकर हमने फेंटना शुरू कर दिया है, ताकि ये अच्छे से विस्क की मदद से फेंट लिया। देखिए कितना गाढ़ा सा हमारा ये दही है। अब इसमें हम एक और चीज़ मिला रहे हैं। मैं इसमें आधा कप मिला रही हूँ कंडेंस मिल्क। जस्ट कंडेंस मिल्क, और हम दही की मदद से ये मीठा बना रहे हैं। अगर आपका दही पतला है तो उसमें आप यानी आपकी इससे ज़्यादा पतला हो जाता है दही, तो फिर आप 1 चमचा इसमें मैदा का या फिर कॉर्नफ्लावर का डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी कंडेंस मिल्क मिला सकती हैं, लेकिन ये बहुत मुनासिब, देखिएगा बहुत मुनासिब मीठा के साथ बहुत अच्छी हमारी स्वीट तैयार हो जाएगी, बर्फ़ी की तरह। एक देगची ली, उसमें पानी लेते हैं हम। 1/4 इसमें पानी लेंगे, और जिसमें हम कोई छलनी रख सकें। इसको हम स्टीम पर पकाने वाले हैं, यानी भाप पर पकाने वाले हैं। तो हम पानी हमने 1/4 ही लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेते। पतीली में हम एक छलना रख देंगे। देख लें कि भाई ये फिक्स हो गया पतीली में। इसके ऊपर हम अपना कंटेनर रखेंगे जिसमें हम जमाने वाले हैं दही। मैं ये कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, और हम लगा रहे हैं मेल्टेड बटर, या फिर आप घी भी लगा सकते हैं इसमें। और मिठाई में हम या तो घी इस्तेमाल करते हैं या बटर इस्तेमाल करते हैं, हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। चारों तरफ इसके अच्छे से ये हमने घी लगा दिया, और फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट से हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मिठाई। मिक्सचर को हम कंटेनर में डाल रहे हैं, और फिर इसको हम टैप कर देंगे। थोड़ा सा झटके से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें जम जाए। देखें हमारा मिक्सचर ज़्यादा पतला भी नहीं है और इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर ये हमारा मिक्सचर पतला हो गया तो हम इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, 1 चमचा मैदे का मिक्स कर देंगे। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा हमारा मिक्सचर बन चुका है। मैं इसको फॉइल की मदद से कवर कर रही हूँ। अब हम इसको अपनी देगची में रख देंगे। स्टीम करना है हमें इसे 20 मिनट्स और मीडियम हीट पर।
और फिर उसके बाद मैं इसमें टूथपिक डाल के देखती हूँ कि ये बन गया। अदरवाइज़ 10 मिनट्स मोर हम इसको स्टीम करेंगे। चेक कर लेते हैं कि हमारी मिठाई बन गई या नहीं। कितनी ज़बरदस्त लग रहा है, थोड़ा सा देखें क्लियर है। अब हम इसको रख देते हैं 2 घंटे फ्रिज में और फिर हम इसको काटेंगे। मीनवाइल मैं उस ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और हम इसको फ्रिज में रखते हैं 2 घंटे के लिए। अब हम इसको पीसीज में काट लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।